नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। ये ललित का ऐसा एक्सपीरियंस है जो वो बताते हुए भी डर रहे थे। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी है ललित की। ललित गांव में रहता है और अपने माँ बाप का इकलौता लड़का है। उनकी एक छोटी बहन है जो कि गांव में ही एक अभी स्कूल में पढ़ रही है, 9th क्लास में है। और ललित ने ग्रेजुएशन कर लिया है। तो अब ये सोच रहा था कि क्यों ना शहर जाकर जॉब कर लूँ कोई भी, तो मम्मी पापा की थोड़ी सी मदद हो पाएगी और साथ में अगर हो सका तो पढ़ाई भी करते रहेंगे, तो अप्लाई भी करते रहेंगे जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। यही सारी बातें सोच करके उसने अपने पापा से कहा कि पापा मैं शहर जाना चाहता हूँ। तो पापा ने कहा बेटा तुम्हें जो सही लगे वैसा करो और अपना ध्यान रखना, बस इतना ही करना। तो ललित अपने एक दोस्त के माध्यम से पता करता है तो शहर में एक कंपनी में उसे जॉब के लिए जगह पता चली कि वहाँ जगह है। तो दोस्त ने ही अप्लाई कर दिया था, सारा रिज्यूम इसने भेज दिया था। उसके बाद ये घर से पैकिंग करता है और माँ और पिताजी से विदा लेता है, पहुँच जाता है शहर। लेकिन जिस दोस्त के रूम में गया था वहाँ पर ऑलरेडी 5 लड़के थे, तो वहाँ पर ये एडजस्ट नहीं हो सकता था। तो इसके दोस्त ने कहा भाई 1-2 दिन तो ठीक है, लेकिन उसके बाद तो तुम्हें अपने लिए कोई जगह देखनी ही पड़ेगी, अब इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो ललित कहता है ठीक है कोई बात नहीं, अब जॉब लग जाए तो उसके बाद मैं धीरे धीरे कर लूँगा। तो जॉब तो लग गई थी और अब ललित एक घर ढूंढ रहा था कि एक छोटा सा कमरा किराए पर मिल जाए। अगर साथ में लड़के भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एडजस्ट हो जाएगा। तो पता करता है तो वहाँ सिटी के अंदर तो कोई कमरे अवेलेबल नहीं थे, और थे भी तो बहुत महंगे थे जो कि ललित नहीं ले सकता था। ललित ने सोचा क्यों ना आउटर पे ले लेता हूँ और वहाँ से अपना आने जाने का कन्विंस थोड़ा कुछ दिन करूँगा, उसके बाद अपनी कोई गाड़ी ले लूँगा जिससे कोई दिक्कत नहीं रहेगी, चाहे घर कहीं भी हो। तो आउटर में एक घर एक लोगों ने बताया, तो जहाँ ये देखने के लिए शाम के वक्त पहुँचा था, इसने देखा घर तो ठीक ठाक है, मतलब कोई ख़ास इतना अच्छा नहीं है। 2 मंजिला घर था लेकिन बहुत पुराना सा था। मकान मालिक थे तो वो नीचे रहते थे, बूढ़े बुज़ुर्ग दंपत थे और उनके बच्चे बाहर रहते थे। तो ललित जाता है उनसे बात करता है, तो वो कहते हैं ठीक है बेटा ऊपर का एक कमरा ले लो और जैसा मन हो वैसा किराया भी दे दो, क्योंकि हमें किराए की ज़रूरत नहीं है, हमें बस कोई साथ में रहने वाला चाहिए कि कोई बच्चा यहाँ रहेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ललित तो खुश हो जाता है कि चलो अच्छा है, ये अंकल जी आंटी जी तो बहुत अच्छे हैं। उनसे कहता है कि अंकल आप परेशान मत हो, अगर मैं यहाँ रहूँगा आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे कह सकते हैं। वो लोग भी खुश हो गए। फाइनली ललित अपने दोस्त को बताता है और अपना सारा सामान लेकर के यहाँ शिफ्ट हो जाता है। कमरा छोटा सा था, एक खिड़की थी और बाथरूम बाहर था। तो ये सोचता है चलो ठीक है, वैसे भी घर में और कोई नहीं रहता था, पूरा घर खाली था। उनके घर में नीचे एक मेड आती थी जो अंकल आंटी का खाना बनाती थी और उनका सब्जी वगैरह लाना, झाड़ू पोछा, मतलब सारा काम वो करती थी। तो ललित ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि बेटा हमारे लिए तो ये खाना बना देती है, अगर तुम बोलो तो तुम्हारे लिए भी खाना इन्हीं से बनवा दें। तो ललित कहता है ठीक है अंकल जी आप उनसे बनवा दो और पैसे मैं दे दिया करूँगा। तो वो कहते हैं अरे बेटा पैसे की कोई बात नहीं है, अब जैसे हम 2 खाते हैं वैसे 3 खा लेंगे। ललित और भी खुश कि चलो फाइनली, मतलब अंकल कितने अच्छे हैं, सपोर्टिंग है, ऐसे लोग वैसे मिलते नहीं हैं। लेकिन ललित की किस्मत अच्छी थी कि मकान मालिक उन्हें बहुत अच्छे मिले। अब पहला ही दिन ललित अपने रूम में था और थक चुका था बहुत, क्योंकि शिफ्टिंग के चक्कर में इधर उधर ढूंढना और ये सारी चीज़ें। तो उसने सोचा कि चलो शाम का खाना 8 बजे खा लिया था, उसके बाद 10 बजे तक वो अपना सारा सामान सेट करके बस सोने लगा था। नींद आई ही थी कि अचानक से उसे ऐसा लगा जैसे बाहर खिड़की पर कोई नॉक कर रहा है। पहले तो ये उठा और एकदम से खिड़की खोलने जा रहा था, फिर याद आया मैं तो पहली मंजिल पर रह रहा हूँ और वहाँ ऊपर चढ़कर कौन खिड़की नॉक करेगा, ये सोच करके एकदम से रुक जाता है।
फिर सोचता है शायद कोई पक्षी होगा, रात में ठक ठक कर रहा होगा, क्योंकि होते हैं कुछ पक्षी। तो ये थोड़ी देर खड़ा रहता है लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती है। तो ये फिर जाकर अपने बेड पर लेट जाता है। और बस जैसे ही सोया था तो उसे फिर से महसूस होता है कि किसी ने खिड़की नॉक की है। ये दोबारा से उठता है और खिड़की के अंदर से ही देखने की कोशिश करता है, क्योंकि शीशा लगा था उसमें, तो बाहर देख रहा था लेकिन बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था। रोड लाइट दिख रही थी, सब कुछ दिख रहा था, लेकिन खिड़की के बाहर कोई ऐसा नहीं दिख रहा था जो खिड़की नॉक कर रहा हो। अब ये थोड़ी देर खड़ा रहता है, सोचता है खिड़की खोल करके ही देखता हूँ। जैसे ही खिड़की खोलता है तो एक हवा का झोंका आता है बहुत तेज़ी से, तो इसे बहुत ठंडा लगता है। ये खिड़की खुली रहने देता है, सोचता है कि चलो अंदर तो गर्मी लग रही है और खिड़की से तो अच्छी हवा भी आ रही है। तो थोड़ी देर खड़ा रहता है। उसके बाद इसकी निगाह पड़ती है कि सामने दो बच्चे हैं, जो एक पार्क है छोटा सा, उस पार्क में दो छोटे बच्चे हैं जो खेल रहे हैं। इसने सोचा इतनी रात को, अभी 11-12 बज रहा है, इतनी रात को ये बच्चे खेल रहे हैं, क्या इनके मम्मी पापा देखते नहीं होंगे? थोड़ी देर ये खड़े रहते हैं। एक बार ये आवाज़ भी देता है कि अरे तुम लोग अपने अपने घर जाओ भाई, रात हो गई है बहुत ज़्यादा। लेकिन वो बच्चे इसकी तरफ देखते नहीं हैं, वो दोनों खेल रहे थे। अब ललित को भी अच्छा लग रहा था देखने में, क्योंकि गांव में भी ऐसे ही बच्चे खेला करते थे, ललित भी उनके साथ खेलता था, तो ललित को अच्छा लग रहा था। ललित काफ़ी देर तक देखता रहता है, उसके बाद थक जाता है तो आता है और सो जाता है। खिड़की खुली ही थी। अब ये सो रहा था तो अचानक से इसे महसूस होता है किसी ने इसका चद्दर पकड़ करके खींचा पैर की तरफ से नीचे से। इसने एक बार चद्दर ऊपर खींचा, दोबारा फिर किसी ने, जैसे कोई शैतानी करता है उस तरह से। तो अब ये बार बार खींचता है चद्दर। उसके बाद जब उठकर एकदम से देखता है तो सामने एक बच्चा खड़ा है। अंधेरा था रूम में, इसलिए क्लियर नहीं था, लेकिन एक बच्चा था जो हंस करके एकदम से भाग जाता है। ये कुछ समझ नहीं पाता है आखिर ये क्या था। ये उठता है, लाइट खोलता है, इधर उधर देखता है। रूम ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो वो बच्चा आखिर कहाँ चला गया? इधर उधर देखता है, फिर सोचता है शायद मैं सो रहा था, सपने में ही देखा होगा कुछ। जाकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे महसूस होता है उसके सर के पास कोई बैठा है, उसके सर को सहला रहा है, कभी कान में उंगली डाल रहा है, कभी नाक में, कोई शैतानी कर रहा है जैसे। तो ये फिर से उठता है, इधर उधर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता है, लेकिन ये साफ महसूस हो रहा था कि कोई बच्चा है जो उसे परेशान कर रहा है। काफ़ी देर परेशान होने के बाद ये अब उठकर बैठ जाता है और बगल में पानी की बोतल रखी थी, पानी पीता है। उसके बाद अब तो सोचता है कि अब मैं सोऊंगा नहीं। टाइम देखता है तो रात का 1:30 बज रहा था। फिर से उठता है, खिड़की के पास खड़ा होता है तो वो दोनों बच्चे अभी भी खेल रहे थे। ये बहुत ही ज़्यादा अजीब था, ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चे इतनी रात में खेल रहे हैं। और ये थोड़ा सा आगे बढ़ता है, क्योंकि आगे बालकनी थी, दरवाज़ा खोलता है और बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है। बालकनी छोटी ही थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो उस बालकनी में खड़े होकर के उन बच्चों को देख रहा था। अचानक से उसे ऐसा महसूस होता है जैसे नीचे से किसी ने उसका पैर पकड़ा और एकदम से पलटने वाला था। इसने रेलिंग पकड़ी और गिरते गिरते बचा था। इसे मतलब कुछ समझ नहीं आया, अचानक से ये सब कुछ हुआ था। ऐसा मालूम पड़ा जैसे पीछे से किसी ने पैर पकड़कर एकदम से उसे नीचे गिराने की कोशिश की है। ये इसकी सांसें एकदम चलने लगी थी बहुत तेज़ी से, दम जैसे निकला जा रहा था। इसने पीछे मुड़कर देखा तो वो दोनों बच्चे उसके बेड पर बैठे हैं, जो चारपाई थी, और हंस रहे हैं बहुत ज़ोर से, जैसे उन्हें मज़ा आ रहा हो। तो ये सामने देखता है तो वो दोनों बच्चे पार्क में हैं। पीछे मुड़कर देखता है तो वही दोनों बच्चे उसके बेड पर बैठे हुए हैं और इसे देखकर हंस रहे हैं। अब ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, आखिर ये है क्या, क्योंकि अभी तो ये सो भी नहीं रहा था। अब ये चुपचाप वहीं बालकनी में खड़ा रहता है, सोचता है कि अब चिल्लाने से भी कोई फ़ायदा नहीं, नीचे तो वो बूढ़े हैं बुजुर्ग, वो तो ऊपर आ नहीं पाएंगे। तो ये वहीं चुपचाप खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद जब सुबह होती है तो वो पता नहीं अचानक से इसको नींद लग जाती है, वही 3 बजे के आसपास। अब ये सो जाता है और जब सुबह 7 बजे उठता है तो देखता है सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। तो ये नीचे जाता है और मकान मालिक से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ काम कर रहे थे इसलिए अपने रूम से बाहर नहीं निकले। इन्होंने आवाज़ भी दी तो इन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, अब उनसे क्या कहना, पता नहीं क्या बोलेंगे, सोचेंगे अभी पहला ही दिन और पहले ही दिन इतनी शिकायतें लेकर आ गए। तो ये बाहर टहलने के लिए गया और टहलते टहलते
इसने देखा कि जो पड़ोस में एक लोग रहते हैं वो अंकल भी टहल रहे थे, तो उनसे ललित ने बात की और बताया कि कल रात मैं शिफ्ट हुआ हूँ शाम को और रात में मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो वो कहते हैं बेटा कहाँ पर रहते हो? तो ललित ने बताया कि ये जो सामने वाला घर है, इस घर में मैंने ऊपर वाला कमरा किराए पर लिया है। तो वो कहते हैं बेटा उस घर में तो कोई रहता ही नहीं है, तुमने किराए पर घर कैसे ले लिया? मतलब वो तो घर खाली पड़ा है। तो कहता है नहीं, वो बूढ़े अंकल और आंटी रहते हैं और उनके घर में तो एक मेड भी आती है शायद, तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन वो बता रहे थे। तो उन्होंने ही खाना भी मुझे दिया था शाम को। कहते खाना मतलब उस घर में बेटा कोई भी नहीं रहता है। और कहते हैं वहाँ पर सालों पहले एक फैमिली रहती थी, जो एक बूढ़े अंकल आंटी बता रहे हो वो रहते थे। उनका बेटा था और बहू थी और उनकी 2 छोटी छोटी लड़कियाँ थीं। दोनों बच्चे एक दिन खेलते खेलते पार्क में पता नहीं कहाँ गायब हो गए, किसी को मिले नहीं। और कुछ दिन बाद उनकी बॉडी घर की अलमारी के अंदर मिली। सब लोग सोचते थे पार्क से ही गायब हो गए हैं, लेकिन जब बॉडी घर के अंदर मिली तो पुलिस आई, उन्होंने जांच की तो पता चला था कि इनकी जो बहू थी उसी ने मारा था दोनों लड़कियों को। पति से झगड़ा हुआ था और पति उसे उल्टा सीधा लांछन लगा रहा था कि ये दोनों बच्चे मेरे नहीं हैं। इस वजह से उसने बच्चों को मार करके अलमारी में कैद कर दिया था और उसके बाद उसने खुद भी सुसाइड कर लिया। अब उसने सुसाइड कर लिया तो पुलिस अब पति को और उनके सास ससुर को पकड़ने ही वाले थे। तभी इसने भी अपने माँ बाप को और खुद भी जहर खा लिया था। एक लड़का और था उनका, लेकिन जो विदेश में रहता है और वो यहाँ आया ही नहीं। ये सारी घटनाएं हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन वो आया नहीं। इनके घर के साथ बहुत बुरा हुआ था, पूरी फैमिली बर्बाद हो गई। कहते हैं कि उसके बाद से उन बच्चों की आत्मा और उन बूढ़े बुजुर्ग की आत्मा इस घर में रहती है। इसीलिए कोई यहाँ ना तो रहने के लिए आया है और ना ही कोई रहना चाहता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डरावना भूतिया घर है एक तरह से। यहाँ पर रात क्या दिन में भी भूत प्रेत दिखाई पड़ते हैं। अब ये सुन करके ललित बहुत ज़्यादा डर गया था कि पहली बात तो वो अंकल आंटी कौन थे फिर जो इसे मिले थे, और वो बच्चे क्या वही बच्चे थे वो? ये सारी बातें सोच सोच कर ललित का सर फटा जा रहा था और ये बस तुरंत गया अपने रूम में। उसने तब नीचे देखा कि पूरा जो अंकल आंटी थे अब वो दिख नहीं रहे थे, उनके रूम में ताला बंद था। ऊपर गया, इसने जो खाना खाया था वो थाली देखी, उस थाली में कुछ भी नहीं था, कंकड़ पत्थर पड़े हुए थे। जो उसने जूठन थोड़ा बचाया था वो कंकड़, मतलब रात में उसने कंकड़ पत्थर खाया था। ये सारी चीज़ें उसे एकदम जैसे दिमाग ख़राब कर रही थी। ये तुरंत अपना सामान पैक करता है, गाड़ी बुलाता है और वहाँ से सीधे अपने गांव जाता है, क्योंकि अब तबीयत उसकी ठीक नहीं लग रही थी। उसने सोचा उससे पहले मैं अपने गांव चला जाता हूँ। गांव जाता है और उसकी तबीयत वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। दिमागी रूप से वो एकदम ठीक नहीं था, उसे कुछ समझ में नहीं आया करता था। लगभग 1 महीने तक वो घर में रहा, क्योंकि उसकी तबीयत में सुधार नहीं था। दिनों दिन वो इतना कमज़ोर होता जा रहा था। घर वाले इतना परेशान थे, झाड़ फूँक कराया, बहुत तांत्रिकों को बुलाया, पंडितों को बुलाया, लेकिन कोई असर नहीं हो पा रहा था। तो गांव के एक बुज़ुर्ग ने बताया कि बेटा ऐसा है, इन्हें लेकर के बालाजी जाओ तभी ये ठीक होंगे। तो बालाजी लेकर जाते हैं, 3 बार जाते हैं। उसके बाद ललित एकदम ठीक हो जाता है, उसके ऊपर से सारी बाधाएं हट जाती हैं। ललित अब एकदम ठीक है, लेकिन ये एक्सपीरियंस वो आज भी विश्वास नहीं कर पाता है कि क्या ऐसा भी होता है, सच में भूत प्रेत होते हैं। लोग मानते हैं, कोई नहीं मानता है, लेकिन उसने ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। तो आप लोगों को अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।